राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस चैनल पे। मैं नीति। आज मेरे को एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ने को मिली है जिसमें ये लिखा है, जब मैं अपनी सारी आशाएं खोने वाला था तो वह मेरे जीवन में आए। इसका मतलब ये है कि जब मैं अपनी सारी आशाएं खोने वाली थी, मतलब जो भी हमारी उम्मीद होती है, जब ऐसा होता है ना कि हमें कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, हमें जो चाहिए होता है पर वो हमें मिलता ही नहीं है, हमारी कोई विश पूरी नहीं हो पाती है। हमें कोई बहुत बहुत बड़ी विश हमारी होती है, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं एटलीस्ट हमारी फैमिली हमारा साथ देगी, पर फैमिली का एक भी सदस्य हमारा साथ नहीं देता उसको पाने के लिए, उस विश को पूरी करने के लिए। तब भगवान हमारी लाइफ में आते हैं। ये है इस लाइन का मतलब कि फिर हमारा जुड़ाव किससे होता है? भगवान से हो जाता है। हम फिर सारी आशाएं, सारी उम्मीदें सिर्फ भगवान से रखते हैं कि अगर अपनी कोई फैमिली नहीं कर सकती, अपने ही माता पिता, अपने बहन भाई को, फैमिली का कोई सदस्य अगर हमारी विश पूरी नहीं कर सकता, हमें अपनी विश पूरी नहीं करने दे सकता या हमारी बात को नहीं समझ सकता, तो भगवान, आप तो सब जानते हैं, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है, आपको छोटी से बड़ी सारी चीज़ें पता है, आपसे तो कुछ छुपता ही नहीं। आपको सब पता है कि हम सही हैं, गलत हैं, क्या है, कैसे हैं, आपको सब पता है। तो सारी उम्मीदें बस भगवान से हो जाती हैं कि भगवान, अब आप ही हमारी विश पूरी करें, आप ही देखें कि क्या सही है, क्या गलत है, जो सही हो बस हमें वही दें। यही इस लाइन का मतलब है कि सारी उम्मीदें सबसे ख़त्म हो जाने के बाद जब हो जाती है तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं सच बताऊं तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ नहीं रहते हैं। बात ये हो जाती है कि हम कनेक्ट तब होते हैं जब हम चारों तरफ से हार जाते हैं, चारों तरफ से हमें हार मिल जाती है, हमारी लाइफ के हर एक एरिया में दुख ही दुख, दुख ही दुख हो जाता है। तब जाके हम भगवान से जुड़ते हैं कि यहाँ धरती पे कोई नहीं है अपना, एक भी सदस्य नहीं है। और वहाँ पे फिर भगवान से जुड़ाव होता है तो ये पता चलता है कि हाँ, बस भगवान है, वही सब कर सकते हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से ये हो रहा है, उन्हीं की मर्ज़ी से ये धरती चल रही है, यहाँ पे सांस है, यहाँ पे पानी है, खाना है, क्या नहीं है, मिट्टी है, हवा है, प्रकृति है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से चल रहा है। इंसान अपनी एक एक सांस भगवान की मर्ज़ी से ले रहा है, सब कुछ सिर्फ उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। कौन कब जिएगा, कैसे मरेगा, सब कुछ, कौन कैसे जन्म लेगा, उसकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, उसकी जॉब कैसे लगनी है, कहाँ लगनी है, किस पोस्ट पे पहुंचना है, सब कुछ उसके जीवन में कब कैसे परिवर्तन आएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैंने सेक्रीफाइस किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि हम तो कुछ करते ही नहीं, हम सिर्फ कठपुतली है भगवान की। रियलिटी ये है कि वो एक विधाता ही है जो सबके लिए सब कुछ करता है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से ही होता है, सारा कुछ। यही इस दुनिया का खेल है, परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन को अपनाया जाए। और पता है, जैसे जैसे वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, चेंज भी आ रहा है, हर एक सेकंड चेंज हो रहा है, तो उस चेंज के साथ हमें भी ढलना चाहिए। अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो समय बदलेगा, और समय जब बदलता है तो बहुत पीड़ा होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि समय के साथ हम खुद भी बदलते रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने कर्म भूल जाओ, अपने कर्म कोई मतलब आप अच्छे कर्म कर रहे हो और फिर आप बदलते बदलते बुरे कर्म करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। मेन चीज़ ये है कि आप अपने आप से और प्यार करो और अच्छा करो, पर ये नहीं है कि आप बुरे से अच्छे में या अच्छे से बुरे में, ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि अगर मैं बुरा था, मेरे से कोई गलती हुई थी, तो उसको मैं सुधार लूँ और अच्छा कर लूँ। और अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझसे गलती नहीं हुई है, तो आप पता है क्या करो, उस ईश्वर पे भरोसा रखो। वो सबको बताएगा कि तुमसे गलती हुई या नहीं हुई, तुमने गलत किया या नहीं किया, तुम गलत हो या नहीं हो, वो तुम्हें ज़रूर बताएगा। ये बात याद रखना, ये भगवान बोलता है, भगवान सब करता है, बस समझने में आना चाहिए। यूनिवर्स, ये प्रकृति हमसे बातें करती है, पता है, पेड़ की पत्ती की, या जो डॉग होते हैं, दीवारें होती हैं, लाइट्स होती हैं, इनफैक्ट पंछियों के पंख तक हमसे बात करते हैं, तितलियाँ हमसे बात करती हैं, चिड़ियाँ हमसे बात करती हैं। सच में प्रकृति हमसे बात करती है, भगवान हमसे हर एंगल से बात करते हैं, नंबर्स दिखा के बात करते हैं, कैसे ना कैसे वो हमसे बात करते हैं, हमें बस समझ नहीं आता।
कोशिश ये करनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन अगर बार बार रिपीट हो रही है तो आप उसको समझो, क्यों ये बार बार एक ही चीज़ हो रहा है, क्यों बार बार एक तरह का बैरियर लग रहा है हमारी लाइफ में एक ही चीज़ के लिए। इसका मतलब वो हमारे लिए नहीं है, या वो समय सही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो समय के साथ बहो, गो विद द फ्लो रहो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और उस ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखना, वो हमेशा सब सही ही करेंगे, जो करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। वो जो करते हैं सबके भले के लिए करते हैं, किसी एक का कभी नहीं सोचते, वो सबका सोचते हैं। वो इस विश्व के विश्वदाता हैं, विश्व विधाता हैं। वो इस विश्व को बनाया है, इस पे रहने वाले इतने सारे इंसान जानवर सब बनाए हैं उन्होंने। वो सबका भला चाहेंगे, वो सबसे प्यार करते हैं। वो किसी एक के नहीं है, वो सबके हैं। सबका मालिक एक, रूप अनेक। याद रखना ये बात। राधे राधे।